सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड कोडिंग। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फैच एपीआई के बारे में कि आखिर हमारी फैच एपीआई होती क्या है, उसको कैसे हम लोग यूज करते हैं। वेल फ्रेंड्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोग यूज करके दिखाया कि हमारा फैच एपीआई होता क्या है और मैंने बहुत सारे एपीआई को वहां पर यूज भी किया था। लेकिन फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो होने वाली उसमें मैं आप लोग फैच एपीआई के बारे में इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि आखिर ये चीज है क्या, इसमें कितनी सारी रिक्वेस्ट होती हैं, कितने सारे मेथड्स होते हैं, कैसे हम लोग गेट रिक्वेस्ट करते हैं, कैसे हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट डालते हैं और भी कितने टाइप की रिक्वेस्ट होती हैं। और हम लोग एक प्यारा सा एग्जांपल लेंगे एट लास्ट में जो कि आप लोगों को चीजें क्रिस्टल क्लियर कर देगा कि आखिर हमारी फैच एपीआई काम कैसे करती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखा है तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ जा सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है फ्रेंड्स सरल कोडिंग, जहां पर मैं कोडिंग और टेक रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करता रहता हूं। जो फ्रेंड्स अभी हम लोग कोर्स चल रहा है वो हम लोग चला जावास्क्रिप्ट का, जिसमें मैंने फ्रेंड्स आप लोग पिछली वीडियो डाली थी, वो डाली थी हमने बुक फाइंडर ऐप। और फ्रेंड्स, इस बुक फाइंडर ऐप की हेल्प से हम लोग किसी भी दुनिया की बुक को सर्च कर सकते हैं। हमने वहां पर गूगल एपीआई का यूज किया था। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो थी वो थी हमारी मूवी सर्च ऐप, जिसमें हम लोग दुनिया की किसी मूवी को सर्च कर सकते थे अगर वो एग्जिस्ट करती है तो फ्रेंड्स, मैंने इन वीडियोस में एपीआई का यूज किया था और वो अच्छी तरीके से काम भी कर रही थी। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आर्टिकल्स के बारे में तो आप अगर ट्यूटोरियल सेक्शन में जावास्क्रिप्ट की तरफ आएंगे तो आप लोग को मेरी वीडियोस के सभी आर्टिकल देखने मिल सकता है। जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ फ्रेंड्स, उसका आप लोग कोड एंड कॉन्सेप्ट, समरी और सभी चीजें इस आर्टिकल पर देखने मिल सकती हैं। जो मेरा पिछला वाला आर्टिकल था फ्रेंड्स, वो था बुक फाइंडर ऐप, जो मैंने वीडियो भी डाली थी, अभी आपने देखी होगी। तो इसमें मैंने क्या किया था, पूरे आर्टिकल में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था, क्या हमने किया है, थोड़ा हमने कॉन्सेप्ट बताया था और मैंने पूरा का पूरा आप लोगों को कोड यहाँ पर प्रोवाइड किया था। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग आर्टिकल की हेल्प से चीजों को समराइज करें, कोड को यहाँ से ग्रैब करें, समझ चीजें, तो आप लोग मेरी वेबसाइट की तरफ आ सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना पूरा का पूरा कोड और कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप लोगों को अपलोड करता हूँ हर वीडियो के बाद। तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी देखने मिल सकती है। वेल, हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर हमारी फैच एपीआई होती क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोग एपीआई समझने हो कि आखिर हमारी एपीआई होती क्या है। मैं अपनी पिछली वीडियोस में जो मेरी पाइथन प्रोग्रामिंग की वीडियोस थी, मैंने उसमें एपीआई का यूज किया था और मैंने वहां पर भी आप लोगों को समझाया था कि ये हमारी एपीआई है क्या। मान लीजिए जैसे कि आपने कोई होटल बनाया, जो होटल का हमारा स्ट्रक्चर रहेगा वो हमारा कहलाएगा एचटीएमएल, क्योंकि वो हमारा एक ढांचा है, स्केलेटन टाइप का है। और उस होटल में हमें लाइटनिंग करवा दी, सब जगह हमारी लाइटें हैं, स्विच वगैरह लग चुके हैं, बिल्कुल तो जब भी काम नहीं कर रहे लग चुके हैं, पूरा कलरिंग वगैरह हो गई, तो ये हमारा सीएसएस में आ जाएगा। हम लोग जीएस की बात करें तो अगर हमारे स्विच काम कर रहे हैं, सारे लाइटिंग वगैरह चल रही है वहाँ पर, तो हमारा जीएस बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है उस होटल को चलाने के लिए, क्योंकि काम भी तो करना होता है। होटल में होटल बनाकर रख दिया ऐसे तो होगा नहीं, उसमें काम करना होगा। तो काम क्या होगा, कस्टमर आएंगे उसमें तो वेटर उनसे इंटरेक्ट करेंगे, वेटर इंटरेक्ट करेंगे स्टैफ से और स्टैफ हम लोग को खाना लेकर देगा। तो जो हमारे वेटर का यहाँ पर काम है वो फ्रेंड्स हमारा एपीआई काम होता है। वेटर क्या करेगा, कस्टमर से अपना ऑर्डर लेगा, ऑर्डर लेकर वो जाएगा स्टेप के पास, स्टेप को देगा और स्टेप को करेगा, फिर उसे वेटर को खाना पीना देगा जो भी उसने बनाया होगा, जो भी ऑर्डर किया होगा, और वो हमारे कस्टमर को दे देगा। तो एपीआई हमारी यही करती है कि हमारा यूजर क्या करता है, कुछ भी उसको रिस्पॉन्स देने को बोलता है कि भाई हमको इस टाइप का रिस्पॉन्स दो, हमको चाहिए कि इस सिटी का हमको वेदर बताओ। तो वो करेगा क्या, हमारी एपीआई जाएगी कॉल करेगी अपने सर्वर पर, सर्वर से उसको डेटा मिलेगा और वो डेटा हम लोग को वापस कर देगी। तो इसी टाइप से फ्रेंड्स हमारी एपीआई काम करती है, जिस टाइप से एक खाने का रेस्टोरेंट में वेटर हमारा काम करता है। खाना लेकर जाता है, लिख कर ले जाता है अपना खाना और वो स्टैफ को देता है, स्टैफ बनाकर देता है उसको और हमारा वेटर लेकर चला आता है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को यहाँ पर समझ में आया हो कि आखिर हमारी एपीआई होती क्या है। अब हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कि हमारे फैच एपीआई क्या होती है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिखा है द फैच एपीआई इज अ मॉडर्न वे टू मेक एचटीटीपीएस रिक्वेस्ट इन जावास्क्रिप्ट लाइक गेट है, पोस्ट है, एटीसी। इट्स बिल्ट इनटू मॉडर्न ब्राउजर्स एंड रिप्लेस ओल्डर मेथड्स लाइक एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है कि एक ये क्या है, फैच एपीआई एक बहुत ही मॉडर्न तरीका है अपने ब्राउजर को अपने एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजने के लिए। जैसे कि हमारी गेट होती है, पोस्ट होती है, उतनी टाइप की और होती है। अभी हम आगे बात करेंगे, पूरे टेबल है मेरे पास, सारे के सारे मेथड्स लेके गए हैं रिक्वेस्ट के। और फ्रेंड्स, इसमें लिखा है कि इसने रिप्लेस कर दिया हमारा XML HTTP रिक्वेस्ट को। पहले हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, XML HTTP रिक्वेस्ट भेजते थे। अगर आपने पिछले अगर ब्राउजर वगैरह कुछ यूज किया तो आप लोगों को पता हो कि XML HTTP रिक्वेस्ट क्या होता है। लेकिन अब जब से हमारी जावास्क्रिप्ट क्या होगी, मॉडर्न हो चुकी है, एक मॉडर्न वे हम लोग को मिल चुका है जावास्क्रिप्ट में, तो हम लोग फैच एपीआई का यूज कर रहे हैं और हम लोग अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं गेट और पोस्ट की हेल्प से। आगे लिखा है फैच एपीआई रिटर्न्स अ प्रॉमिस, फैच रिटर्न्स अ प्रॉमिस which makes it great for working with asynchronous code using .zen और async await। यानी कि जैसे कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आप लोगों को पता होगा कि async await क्या होता है, .then, .catch क्या होता है, promise क्या होते हैं। तो एक बार आप लोग जाकर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल सकती है। वेल, हम लोग यहाँ बात करते हैं तो हम लोग क्या है कि फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा तरीका है, हम लोग आसिंक्रोनस चीजों का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को कहीं कोड को वेट कराना है कि भाई तुम यहाँ पर वेट करो 2 सेकंड या 3 सेकंड 5 सेकंड, जितना भी हमारा रिस्पॉन्स निकल कर नहीं आता है। और फ्रेंड्स, हम लोग को जो फैच है वो हम लोग को रिटर्न करेगा हमेशा प्रॉमिस। आप लोगों को ये बात बिल्कुल दिमाग में डाल लेनी है कि आप लोगों का प्रॉमिस सॉरी फैच हम लोग को रिटर्न करेगा प्रॉमिस, फैच रिटर्न करता है प्रॉमिस। आगे आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कुछ एपीआई डाली, एपीआई की यूआरएल है बेसिकली ये, और हमने वहाँ पर रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट किया और हम लोग बाद में अपने डेटा को प्रिंट करा रहे हैं। तो एक बेसिक एग्जांपल है, अभी मैं इसके बारे में और आगे बात करूंगा। एग्जांपल जब मैं आप लोग कराऊंगा एक बढ़िया सा एपीआई को लेकर, कोई फ्री एपीआई को यूज करेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम लोग यूज केस के बारे में बात करते हैं। तो पहला आता है सेंडिंग फॉर्म डेटा, यानी कि आपने कोई डेटा को फिल किया, आपने कोई फॉर्म फिल किया है,
तो आप लोगों को सर्वर में भेजना होगा अगर वो, तो आप लोग फैच का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉगिन क्रेडेंशियल्स, अगर आपने किसी वेबसाइट पर लॉगिन किया है, किसी पर साइन अप किया है, तो बेसिकली वो सारे क्रेडेंशियल्स जो होते हैं वो हमारे सर्वर पर जाते हैं, तो वो फैच की हेल्प से जाते हैं और फ्रेंड्स से हमारी यूज केस होते हैं। अगर हम लोग आप बात करें कि रिक्वेस्ट क्या होते हैं, कितने सारे मेथड्स होते हैं हमारे फैच एपीआई के, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मेथड आता है हमारा गेट। किसी भी एपीआई से, किसी भी सर्वर से हम लोग अगर डेटा निकालना है तो हम लोग यूज करेंगे अपना गेट का। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इसका पर्पस भी लिखा है, तो इसका पर्पस है रिट्रीव डेटा, आप लोग रिट्रीव कर सकते हैं डेटा। और आप लोग यहाँ पर कॉमन यूज केस भी पढ़ सकते हैं सभी का। पोस्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स सेंड डेटा टू दी सर्वर, आप लोग डेटा सर्वर में पहुंचा सकते हैं। आप लोगों को जैसे कि मैंने बोला बेटर है, तो आप बेटर क्या बोलेंगे, ये दे दो भाई ये दे दो, तो वो जाएगा हमारे स्टेप आप लोग मान लीजिए सर्वर है हमारे, और हमारा डेटा क्या होता है पोस्ट हो जाएगा। आप लोग पोस्ट की हेल्प से अपना डेटा कर सकते हैं, दे सकते हैं सर्वर को। पुट आता है हमारा रिप्लेस डेटा, यानी कि अगर आपको किसी डेटा को रिप्लेस करना है, आपके पास कोई डेटा है आप लोग उसे रिप्लेस करना चाहते हैं, आप लोग पुट की तरफ आ सकते हैं। और फ्रेंड्स पैच आता है किसी भी एग्जिस्टिंग डेटा को, जैसे आपके पास कोई डेटा है आप लोग उसको करना मॉडिफाई करना है किसी डेटा के पार्ट को, तो आप लोग यहाँ पर पैच का यूज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग डिलीट के बारे में। सो इसकी हेल्प से हम लोग अपने डेटा को रिमूव कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये हम लोग सारे मेथड्स के बारे में बात कर रहे हैं, आप लोग इनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये थोड़े आगे जाके यूज होंगे हम लोगों के। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग हेड के बारे में। सो हेड हमारा क्या करता है, गेट हेडर्स ओनली नोबॉडी कनेक्ट स्टेबलाइज द टनल यूज्ड इन प्रॉक्सीज। और लास्ट फ्रेंड्स हम लोग का आता है ट्रेस, जो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं इको रिसीव्ड रिक्वेस्ट के लिए, जो भी होता है ये। तो हम लोग जो मेन होते हैं, हमने यहाँ पर मेन यूज के सब में पढ़ लेते हैं, जो हमारे मेन मेथड्स होते हैं। वो पहला आता है हमारा गेट हम लोग को बहुत ही ज्यादा यूज हो जाएगा, डिफॉल्ट है फ्रेंड्स ये। अगर हम लोग कोई चीज नहीं करे तो हमारा गेट हमारा काम कर रहा होगा। ओके, हम लोग आगे बात करें पोस्ट के बारे में, तो पोस्ट हमारा यूज में आ सकता है, हमारा पोस्ट भी यूज में कर सकते हैं हम लोग उससे ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोग को डेटा को रिप्लेस करना है। तो फ्रेंड्स ये 3-4 हैं, जैसे कि हमारा गेट है, पोस्ट, डिलीट है, ये 3-4 बहुत ही ज्यादा यूज में आता है। और फ्रेंड्स अगर आप लोग एपीआई कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, एपीआई का यूज करेंगे, तो आप लोगों को यहाँ पर गेट, पोस्ट और डिलीट का यूज करना पड़ेगा। ये सारे हमारे क्या है मेथड्स हैं एपीआई के। वेल फ्रेंड्स मैंने आप लोग यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट मेथड्स तो बता दिए एपीआई के, लेकिन अगर कोई छूट जाते तो आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आप लोग एमडीएन बाय जावास्क्रिप्ट तरफ जा सकते हैं, आप लोग वहां से जावास्क्रिप्ट के फैच एपीआई के और भी सारे मेथड देखने मिल सकते हैं। अब हम लोग फ्रेंड्स देखने वाले हैं इन सभी के सिंटैक्स, यानी कि जब आप लोग कोई गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं तो आप लोग स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता कि हमारी गेट रिक्वेस्ट है। जो हमारा जावास्क्रिप्ट है वो ऑलरेडी समझ जाता है कि अगर इसने कोई स्पेसिफाई नहीं किया है, कोई कोड नहीं डाला है कि आप लोग कोड करिए या फिर आप लोग पोस्ट करिए, तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि ये क्या है, हमारी गेट रिक्वेस्ट है। तो आप लोगों को गेट रिक्वेस्ट स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता है। सिंपली इसमें क्या किया हमने गेट एग्जाम्पल में कि फैच एपीआई के अंदर हमने अपने जो पैरेंथेसिस होते हैं इसके अंदर अपनी यूआरएल डाली, यूआरएल को पेश करने के बाद हमने क्या किया, सिंपली उस प्रॉमिस को रिजॉल्व किया है। और हम लोग आगे देखते हैं पोस्ट एग्जांपल। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पोस्ट को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा हमारे जावास्क्रिप्ट के कंपाइलर को हम लोग ये पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो आप लोग ये देख सकते हैं। और जो फ्रेंड्स हेडर होता है वो बेसिकली हम लोगों की फाइल साइज बताता है कि ये फाइल साइज क्या है, डाउनलोडेबल है कि नहीं, टाइप क्या है, ये सब चीजें बेसिकली कंटेंट करके रखता है। तो यहाँ पर कंटेंट टाइप लिखा है application/json। और फ्रेंड्स हम लोग को ये डेटा है जो हम लोग को सर्वर में पहुंचाना है, आप लोग देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें पुट के बारे में, तो पुट क्या करता था, हमारे डेटा को मॉडिफाई करता था, अपडेट करता था। तो अगर हम लोग चाहें तो हम लोग जो ऊपर डेटा भेजा है, जॉन है, एज उसकी 30 है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं पुट की हेल्प से मॉडिफाई कर सकते हैं। हमने पहले स्पेसिफाई किया कि हम लोग की रिक्वेस्ट क्या पुट है, जैसे आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया। और उसके बाद मैंने क्या किया, अपडेटेड नेम डाला। आपने जो भी अपडेट नेम डालना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने जॉन लिखा है, आप लोग राम साम मोनू गोलू जो भी लिखना चाहते हैं आप डालिए नाम। एज डाल सकते हैं आप लोग 32, 33, 34 जितनी भी होगी उसकी। और फ्रेंड्स हम लोग बात करें डिलीट के सिंटैक्स की, तो आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पर लिखा है मेथड डिलीट, और हमारी एपीआई क्या है पैरेंथेसिस के अंदर डली हुई है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इतनी चीज समझ में आई होगी कि हमारी एपीआई क्या होती है, कैसे हमारी फैच एपीआई काम करती है, इसका सिंटैक्स क्या होता है, कितने सारे मेथड्स होते हैं। मैंने यहाँ पर पूरी मेथड्स की टेबल बनाकर रखी है। और फ्रेंड्स आप लोग ये पूरी पीपीटी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अभी सिर्फ आप लोग दिमाग लगाइए समझने में। तो मैंने यहाँ पर पूरी टेबल बनाकर रखी है, आप लोग इसकी समझ सकते हैं कि हमारे कितने सारे मेथड्स होते हैं फैच एपीआई के। और मैंने यहाँ पर आप लोगों को सभी के सिंटैक्स बताया। अब हम लोग करने के वाले हैं फ्रेंड्स कि हम लोग सीधे चलते हैं अपने वेब ब्राउजर पर, और वहां पर हम लोग एक छोटी सी एपीआई को लेते हैं। उस एपीआई की हेल्प से, वो फ्री एपीआई रहेगी बेसिकली, और उस एपीआई की हेल्प से हम आपको बताते हैं कि हमारी फैच एपीआई के सिंटैक्स क्या होता है, इससे क्या कोई काम करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं सीधे। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्री एपीआई। कोई फ्री एपीआई हम लोग को मिल जाएगी तो हम लोग उसको यूज करने लगेंगे। सो मैं यहाँ पर आता हूँ पब्लिक एपीआई पर, गिटहब की रेपोजिटरी है पब्लिक एपीआई लिस्ट। यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत सारी एपीआई डाली हुई है, देख सकते हैं एनवायरमेंट, एजुकेशन, डिजास्टर्स, और यहाँ पर जॉब्स है, म्यूजिक है, न्यूज है। जॉब्स से अगर आप लोगों को एपीआई चाहिए हो तो मैं क्या करता हूँ, वेदर पर आता हूँ। एक सिंपली हम लोग कोई भी वेदर की एपीआई ले लेते हैं। सो फ्रेंड्स मैं करता क्या हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन बनकर आ रहा है वेदर -API। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर लिखा है RESTful free API टू चेक वेदर, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कोई एपीआई की भी नहीं लगनी है इसमें। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ हम लोगों को एक और रेपोजिटरी की तरफ ये रिडायरेक्ट कर देता है, और यहाँ से हम लोग अपनी ओपन कर लेते हैं एपीआई यूआरएल को। सो हम लोग के सामने ओपन हो रही है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर वर्डलाइन लिखा है, तो अगर आप यहाँ पर चेंज कर देंगे सिटी नेम,
तो आप लोगों को फ्रेंड्स किसी और सिटी का देखने मिल सकता है। यहाँ पर आप लोग बर्लिन का देखने मिल रहा है, तो मैं इसको हटाता हूँ और मैं यहाँ पे इटाली डालता हूँ, तो शायद हम लोग को इटाली का देखने मिल जाए। सो ये रिक्वेस्ट जा रही है हमारे सर्वर पर और थोड़ी देर बाद हम लोग को रिजल्ट भी देखने मिल जाएगा और हम लोग को रिजल्ट देखने मिल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो ये हमारी फ्री एपीआई है और बहुत ही आसानी से काम कर रही है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसी को यूज कर लेता हूँ और अपना छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को कोड दिखाता हूँ करके। मैं वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ अपना, और फ्रेंड्स ये हम लोग का पिछली वीडियो कोड है जो मैंने वहां पर बनाया था बुक फाइंडर ऐप, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं और उसी वीडियो के नीचे आप लोग को इसका पूरा वो मिल जाएगा कोड, तो आप लोग कॉपी पेस्ट करके समझ सकते हैं कोड को और अपने यूज में ले सकते हैं। सो मैं इसे हटाता हूँ सबसे पहले और मैं यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ जिसका मैं नेम दूंगा fetch और अंडरस्कोर लगाता हूँ api.html। सो मैंने ये किया और मैं यहाँ पे HTML के बॉयलरपेट को ऐड कर लेता हूँ और बॉयलरपेट को ऐड करने के बाद यहाँ पर डाल देता हूँ fetch api। नीचे आता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट टैग डालता हूँ डायरेक्ट। और फ्रेंड्स अब मैं यहाँ से अपनी जावास्क्रिप्ट को लिखता हूँ। सबसे पहले मैं करूँगा क्या, एक लेट वो बनाता हूँ, ये नेम के वेरिएबल, इसके अंदर लिखता हूँ फैच के अंदर मैं डाल दूंगा अपनी एपीआई की यूआरएल जो मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट करी थी। तो मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट करी हुई यूआरएल को पेस्ट कर दिया और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ a.then किया मैंने, और अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ अपने रेस्पॉन्स को। आप लोग रिस्पॉन्स कर सकते हैं, वरना आप लोग को जो मन में आप लोग वो कर सकते हैं, आप लोग को जो भी नाम देना चाहें आप लोग वो डाल सकते हैं इसके अंदर। और रिस्पॉन्स के अंदर मैं करता क्या हूँ, नीचे आ जाता हूँ रिस्पॉन्स डॉट जेसन में अपने डेटा को कन्वर्ट कर लेता हूँ जेसन, और मैंने पैरेंथेसिस लगाया और नीचे आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ डॉट देन, एक और डॉट देन लिखा मैंने। अभी मैं समझाऊंगा आप लोगों की मैंने यहाँ पर 2 डॉट देन क्यों लगाए हैं। अभी आप लोगों को ये चीज समझ में नहीं आई होगी, लेकिन मैं आप लोगों को समझाऊंगा जरूर कि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 2 डॉट देन क्यों लगाए हैं। तो इसका भी बहुत बड़ा लॉजिक है, मैं यहाँ पर 2 डॉट देन लगा रहा हूँ, उसका बहुत बड़ा लॉजिक है, मैं भी आप लोग समझाऊंगा पूरा। तो अभी मैं पहले यहाँ पर कोड लिख लेता हूँ। सो कोड के अंदर मैं डाल दूँ कंसोल डॉट के अंदर डेटा, जो हम लोग डेटा आ रहा है वो यहाँ से हम लोग को पास हो जाएगा। अब मैं हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, ऐसा करता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। h1 लिखता हूँ, h1 के अंदर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड और trc। चलिए अब मैं ओपन लाइव सर्वर करता हूँ। सो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर रन हो चुका है। अब मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ और जैसे मैंने इंस्पेक्ट पे क्लिक किया कंसोल पर आता हूँ, इसको एक बार मैं ब्लॉक करता हूँ सारी चीजों को। हम लोग फ्रेंड्स अब यहाँ पर वेदर देखने मिल रहा है, विंड स्पीड देखने मिल रहा है, डिस्क्रिप्शन है, फोरकास्टिंग दी गई है यहाँ पर 3 दिनों की, डे 1 डे 2 डे 3 आप लोग सकते हैं, एक एरे के फॉर्म में दिया गया है। डे 1 में हमारा ये टेम्परेचर रहेगा, डे 2 में ये रहेगा, डे 3 में ये रहेगा, और यहाँ पर कुछ प्रोटोटाइप वगैरह दी गई है। तो ये हम लोग का आंसर है नहीं, आप लोगों को बेसिकली जो देखना है वो टेम्परेचर देखना है, विंड देखना है, जो हम लोग का चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत अच्छी तरीके से हम लोग काम चला और हम लोग एपीआई हम लोग क्या कर रही है, डेटा हम लोग को लाकर दे रही है। और अब फ्रेंड्स मैं करता क्या हूँ, इसका जो सिटी नेम है वो चेंज करके मैं कर देता हूँ यहाँ पर न्यूयॉर्क। अब मैं न्यूयॉर्क कर दिया है। अब हम लोग का डेटा यहाँ पर चेंज हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स टेम्परेचर यहाँ पर चेंज हो चुका है, विंड स्पीड हमारी 8 किलोमीटर पर आवर है और हमारा पार्शली क्लाउडी है। बाकी आप लोगों के लिए यहाँ पर 3 दिनों की फोरकास्टिंग दी गई है, 25 है, 25 है, 22 है, और यहाँ पर 18 यहाँ पर हम लोग को दिया गया है, सॉरी 12 8 18 हम लोग को यहाँ पर विंड स्पीड दी गई है। वेल फ्रेंड्स अब मुझे आप लोगों को समझाना है कि मैंने यहाँ पर 2 डॉट देन का यूज क्यों किया। आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले एक यहाँ पर डॉट देन का यूज किया है, अपनी एपीआई से रिस्पॉन्स में डेटा कन्वर्ट किया है और मैंने यहाँ पर एक अपने डेटा को प्रिंट कराया है। तो फ्रेंड्स जो हम लोग का मेन पर्पस होता है 2 डॉट देन का यूज करने का, और हमने यहाँ पर कैच का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग ट्राई का यूज करेंगे तो आप लोग यहाँ पर कैच का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपकी एपीआई आप लोगों को डेटा नहीं दे रही है, कोई प्रॉब्लम कर रही है, तो आप लोग यहाँ पर अपनी एपीआई से क्या करवा सकते हैं, अपनी एपीआई का एरर जो है जो भी आ रहा होगा वो आप लोग शो करवा सकते हैं डॉट कैच करवा के, और एरर को शो कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग में। आप लोगों को मुझे ये बताएं यहाँ पे मैंने 2 डॉट देन का यूज क्यों किया, क्योंकि पहले वाले डॉट देन से हम लोग क्या करवा रहे हैं फ्रेंड्स, अपने जेसन को डेटा को अपने जेसन में कन्वर्ट करवा रहे हैं। आप लोग यहाँ पे जेसन में नहीं, आप लोग टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ एक बार ही करेंगे। एक बार याद रखिएगा, या तो आप लोग अपने डेटा को जेसन में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर आप लोग डॉट टेक्स्ट कर सकते हैं। तो आप लोग सिर्फ एक बार कर सकते हैं, ये नहीं कि आपने जेसन भी कर लिया टेक्स्ट भी कर लिया। एक बार फ्रेंड्स आप लोग डेटा जेसन में कन्वर्ट हो गया या फिर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, तो हम लोग यहाँ पर दूसरे डॉट देन की हेल्प से उसे शो कर रहे हैं। और अभी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ये चीज अपनी स्लाइड में बताऊंगा, तो अभी आप लोग ये ध्यान दीजिए कि हम लोग पहले ये डॉट देन से क्या कर रहे हैं, अपने डेटा को कन्वर्ट कर रहे हैं जेसन में, और फ्रेंड्स हम लोग दूसरे डॉट देन से अपने डेटा को शो करवा रहे हैं। कंटेंटफुल जो हम लोग का मीनिंगफुल चीज निकलती है वो हम लोग अपने डॉट देन को शो करवा रहे हैं दूसरे डॉट देन की हेल्प से। हम लोग फ्रेंड्स इस कोड को अच्छा बनाने के लिए एक और चीज कर सकते हैं कि यहाँ पर एनवाई को हटाकर स्ट्रिंग एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डॉलर लगाया और मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ सिटी अंडरस्कोर नेम मैंने किया यहाँ पर, और मैं यहाँ पर बैकटिक लगा देता हूँ और मैं आगे भी बैकटिक लगा देता हूँ यहाँ पर। और फ्रेंड्स हम लोग करते क्या है, यहाँ पर यूजर से एक नेम लेते हैं सिटी का, जो भी हम लोग को चाहिए रहेगा। वेल फ्रेंड्स यूजर सिटी का नेम लेने के लिए हम लोग करेंगे क्या, लेट सिटी नेम कर देता हूँ, सिटी नेम कर देता हूँ यहाँ पर, सिटी नेम इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट करता हूँ यूजर से इनपुट लेने के लिए, और यहाँ पर लिख दूंगा एंटर दी सिटी नेम 1 2 3 1 2 3। ओके अब मैं करता क्या, रन कराता हूँ सबसे पहले। सो रन कराइए, हम लोग से मांग रहा है यूजर सिटी का नेम, तो मैंने डाला वर्लिन, एंटर प्रेस किया और हम लोग यहाँ पर डेटा देखने मिल सकता है। आजा भाई डेटा आजा,
और फ्रेंड्स हम लोग के सामने यहाँ पर डेटा आ चुका है, देख सकते हैं आप लोग। अगर हम लोग दोबारा रिफ्रेश करें इसे, और मैं यहाँ पे एनवर डाल सकता हूँ, और मैं यहाँ पे एनवर डाल देता हूँ न्यूयॉर्क। ओके, प्रेस किया और आप लोग यहाँ पर न्यूयॉर्क का यहाँ पर डेटा देखने मिल रहा है। अगर मैं कोई और सिटी ले लेता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ फ्रांस, FRANC फ्रांस, तो आप लोग यहाँ पर फ्रांस का पूरा वेदर देखने मिल सकता है, जो कि आप लोग देखने मिल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आप लोगों को मेन चीज समझनी है वो ये समझनी है कि आप लोग यहाँ पर एपीआई काम कैसे कर रही है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को एपीआई समझाया, फिर मैंने आप लोग समझा कि फैच एपीआई क्या होती है। एपीआई आकर हम लोग काम कैसे करती है कि वेटर वाला काम है बिल्कुल, कि आप लोगों के लिए क्या करता है, यहाँ से ऑर्डर लेके जाता है, स्टेफ को देता है, स्टेफ वहाँ पर ऑर्डर बनाता है, फिर वो फ्रेंड्स हम लोग के लिए ऑर्डर लेके आता है, तो हम लोग का फैच एपीआई काम कर रही है। एक ये मॉडर्न तरीका है अपने XML HTTP रिक्वेस्ट से बचने के लिए, बहुत ही अच्छा तरीका है। और फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक फ्री और पब्लिक एपीआई ली, जो कि कोई भी यूज कर सकता है। आप लोग फ्रेंड्स इस एपीआई का यूज कर सकते हैं। आप लोग सिंपली करना क्या है, जो मैंने यहाँ पर लिंक दिया है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप लोग इसे यूज कर सकते हैं। देन मैंने क्या किया, अपने डेटा को कन्वर्ट किया जेसन में। पहले .json से दूसरे .json में हमने क्या किया, उसको यूज किया एक मीनिंगफुल और कंटेंटफुल तरीके से। वही फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है सेम चीज कि हम लोग .json क्यों यूज कर रहे हैं। तो पहले वाले .json से हम लोग करके आ रहे हैं, हैंडल्स द रॉ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सर्वर एंड पार्स इट इनटू जेसन। यानी कि फ्रेंड्स जो हमारा रॉ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको हम लोग क्या करवा रहे हैं, पास करवा रहे हैं जेसन से। जो हम लोग सर्वर से डेटा आ रहा है रॉ ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग पास कर रहे हैं जेसन से, पहले वाले .json की हेल्प से। और जो दूसरा वाला फ्रेंड्स है उसमें लिखा है uses the पास डेटा एक्चुअल यूजफुल कंटेंट फ्रॉम द प्रीवियस। यानी कि फ्रेंड्स ऊपर वाले स्टेप से वो करके आ रहा है, उसे पास कर रहा है डेटा को, और एक एक्चुअल और यूजफुल कंटेंट में हम लोग को शो करके दिखा रहा है। तो अगर आप लोग से कोई पूछता है कि आप लोग यहाँ पर दो .json की यूज कर रहे हैं, पहले वाले से हम लोग डेटा ले रहे हैं और दूसरे वाले से हम लोग करके आ रहे हैं, उसको एक यूजफुल और अच्छे कंटेंटफुल फॉर्म में दिखा रहे हैं। वेल फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स हम लोग अपनी आने वाली वीडियो में समझें कि आखिर हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते कैसे हैं अपने लाइव वेब पेज की हेल्प से। वहाँ पर हम लोग समझें कि आखिर हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे जाती है। और फ्रेंड्स हम लोग बहुत सारी चीजें सीखने वाले जावास्क्रिप्ट लेकर। सो फ्रेंड्स आप लोगों को जुड़े रहिए, और अगर आपने अभी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल सकती है। वेल फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि लेट्स कोड।